तो रिवीजन का फैक्टर का मतलब नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन से। ये प्रचार पसंद का बुक हिस्ट्री पढ़े सब कोई। चलो ठीक है, देखो अगर मल्टीप्लिकेशन करना होगा कोई भी डेसिमल नंबर का 2, 3, 4 जितने भी डेसिमल नंबर हो, क्या करना है, डेसिमल दिमाग से हटा दो। दिमाग से हटाना है, क्वेश्चन से नहीं, इमेजिनेशन से। जो नंबर बस दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद देखो ये डेसिमल 1 के बाद आ रहा है, ये डेसिमल 2 के बाद आ रहा है, तो टोटल कितना डेसिमल के ये राइट हैंड नंबर है, 1, 2 और 3। तो पीछे से 3 जा करके डेसिमल तो फाइनल नंबर मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद। हाँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जैसा नहीं करना है कि दोनों सेम लाइन में अलाइन होना चाहिए, डेसिमल कोई ज़रूरी नहीं है। बस मल्टीप्लिकेशन कर दो जैसे करती है नंबर के। उसके बाद देखो जैसे मान लो यहाँ से 1, 2, 3 के बाद आना चाहिए तुम्हारा डेसिमल, क्योंकि डेसिमल के जो बाद है दोनों में जितना नंबर के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर मान लो कोई और नंबर आता है ऐसे 2.1, 2.2 इंटू 2.3 मान लो ऐसा रहता है मल्टीप्लाई। अब मान लो यहाँ पर मान लो कुछ आया 8.312 ऐसा मान लो कुछ आया मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक, मान लेते इतना आया, ऐसा आएगा नहीं। तो क्या करेंगे, डेसिमल कहाँ पर देंगे, तो देखो एक डेसिमल के बाद एक है, एक डिजिट है, उसके बाद एक डिजिट है, इसके बाद एक डिजिट है, टोटल 3 डिजिट है ना डेसिमल के बाद। तो पीछे से 3 डिजिट के बाद डेसिमल देंगे, 1, 2, 3 के बाद पीछे से, ठीक है, आगे से नहीं, कहाँ से, पीछे से। तो राइट से काउंटिंग करना है पीछे लेफ्ट की तरफ, फिर वहाँ से ऐसे, समझ में आ गया ऐसे। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन गलत है, तो चेक कर लेना कितना आएगा, जस्ट समझाने के लिए हम बताएं। जैसे मान लो इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे पहले डेसिमल की इमेजिनेशन से हटा दो माइंड से, सिंपल मल्टीप्लाई करो, फिर देखो कि डेसिमल 2 डिजिट के बाद था, इसमें तो है ही नहीं, तो 2 डिजिट के बाद डाल दो डेसिमल, समझ में आ गया। तो ऐसे करना है, 1 और 2 के बीच में, 1, 2 के बाद तो मल्टीप्लाई करना है, वही चीज़ लिखे हैं यहाँ पे लेफ्ट से पीछे से। डिवीजन कैसे करना है, पहले जो फ्रैक्शन है मतलब जो डेसिमल है उसको फ्रैक्शन में बदलो, और फ्रैक्शन में बदल करके फिर डिवीजन करो। जैसे मान लो 4.2625 डिवाइड बाई 0.05, तो अगर ये डेसिमल को हटाते हैं तो फ्रैक्शन बदलने के लिए नीचे 1 आएगा, ये 4 जीरो आ जाएगा नीचे। उसी तरीके से इसको डेसिमल को हटाओ तो नीचे 2 जीरो आएगा, क्योंकि 2 डिजिट डेसिमल के बाद। तो पहले यहाँ पर वही किए थे, इसका ऊपर वाला कहिए, और मेन डिवीजन लाइन ये है कि ये, उसके बाद 5, क्योंकि 5 क्यों लिखे, क्योंकि 5 के पहले क्या है 0, तो 0 5 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 ही कहलाएगा वो, इसलिए 5। और डेसिमल के लिए 1 डेसिमल हटाएंगे तो नीचे, उसके बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो। आप क्या करो, ये मेन डिवीजन लाइन तो ये है, ये तो यहीं पर रहेगा न्यूमरेटर में ही, डिनोमिनेटर में ही, ये वाला चीज़ न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये वाला चीज़ न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये तो 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1000 नीचे से, तो जो कट रहा है काटो पीटो सब करो। लास्ट मान लो ये आया नीचे, तो अगर नीचे ऐसा आएगा 10 आया, 100 आया, 1000 आया, मतलब 1 बाकी जितने भी जीरो हो, तो वो वाला डिवीजन बहुत आसान होता है। जैसे मान लो 2 जीरो है, तो जो भी न्यूमरेटर है उसको पीछे से 2 जीरो जाके बाद डेसिमल दे दो, तो ये हो गया डिवीजन। इसके लिए काट पिट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल पूछा डेसिमल हो गया, 2 का टेबल पर 4, 5 का 10 का, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सब डेसिमल के पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक, कैसे करते हैं ये। इसमें अगर करना हो, अगर मान लो 99.73 डिवीजन बाई 2.3, तो पहले इसको क्या करो, फ्रैक्शन बदलो, 99.73 को ऐसे, नीचे 100 आएगा, डेसिमल का 1, 2 डिजिट 2 जीरो, उसके बाद मेन डिवीजन लाइन, ये डिवीजन का मतलब ये डिवीजन लाइन, उसके बाद 2.3 है तो 23 डिवाइड बाई, ये हटा दो, एक डिजिट है तो 0, उसके बाद 10 ऊपर जाएगा, ये कटेगा 1 जीरो, बाकी जो बचा मान लो नीचे कुछ बचा उस हिसाब से डिवीजन करो, जो आएगा आगे लिख देना। तो वैसे ही है, वही अलग अलग एग्जाम्पल है, ठीक। हमें बताए थे गधा मजदूरी नहीं करना है, सिंपल देखो 3 डिजिट है तो पीछे 3 जीरो के बाद 0। जैसे मान के चलो ये ओरिजिनल है, मान लो ये आया पॉइंट यहाँ पर है, तो 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, और तुमको उसमें भी 1000 से डिवीजन करना है, तो मतलब एक डेसिमल अगर राइट से लेफ्ट बढ़ रहा है मतलब 10 बढ़ रहा है, उसका वैल्यू 10 है, तो 10 गुने 10 गुने 10 हज़ार में यही आएगा ना, 10 गुने 10 गुने 10 हज़ार।
तो डेसिमल को इधर पहुंचा दो, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ 1 2 3, तो डेसिमल फिर यहाँ पर आ जाएगा। अगर 1000 से डिवीजन किए तो यहाँ पर आ गया। तो स्मार्ट वर्क करना है, ऐसे मजदूरी वाला नहीं करना है काम। ठीक है, तो पहले डेसिमल हटा करके फिर 100 लाख, फिर 1 लाख है तो उसको डिवीजन करेंगे तो यहाँ आएगा। ये पूरा लॉन्ग कट मेथड है। ठीक है, जैसे मान लो टू फाइंड द यूनिट डिजिट इन द नंबर, यूनिट डिजिट का मतलब ये ना, ठीक है, इधर से करते हैं ना, मतलब ये 3 होगी यूनिट डिजिट वाला। ठीक, अगर 10 प्लेस से करेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब इसका वैल्यू 10 है, 2 × 10 कितना, तो 20 ऐसा। तो इसमें यूनिट डिजिट पूछेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। बस ऐसा ही है। इसका क्वेश्चन हमको पता नहीं क्या क्वेश्चन था, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करना हो, जैसे ये सब चीज़ें क्या था देख लेना। जैसे मान लो इसमें यूनिट डिजिट पूछेगा तो ये आएगा सारी चीज़ें। क्वेश्चन ये था ना कि अगर मान लो बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन में गिवन रहेगा क्वेश्चन और उसमें फाइंड करना होगा कि यूनिट डिजिट फाइंड करो, तो ये तो तरीका सबको मल्टीप्लाई करके देखो लास्ट में क्या आ रहा है, वो यूनिट डिजिट होगा। दूसरा तरीका है कि सारे जो जितना भी मल्टीप्लिकेशन है उसका यूनिट डिजिट लिख लो और उसको मल्टीप्लाई करके देखो तो आ रहा है 0, यूनिट डिजिट यही होगा। क्या आया तो सेम मान लो ये क्वेश्चन है, तो या तो सबको मल्टीप्लाई कर दो और लास्ट में चेक करो कि यूनिट डिजिट क्या होगा, देख लो उसका। या तो क्या करो, सबका यूनिट डिजिट लिख लो जितना भी है और उसको मल्टीप्लाई करो, तो उसको फिर उसका इसको छोटा वाला का मल्टीप्लाई करके इजी है ना, और उसमें फिर चेक करो कि यूनिट डिजिट कौन आ रहा है। तो 8 मान लो कि सब में भी करते तो 80 आता, लास्ट में 80 आता, और इसमें भी कर रहे हैं ले रहे हैं तो 80। हाँ, तो हमको यूनिट डिजिट मतलब लास्ट वाला ना सबसे, वो था यूनिट प्लेस ना। या तो ये तरीका ये अपना, या तो पूरे में मल्टीप्लाई करो लास्ट में उसमें भी 80 मिलेगा यूनिट डिजिट। ठीक है, ये था यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट इसका। समझ में आ गया ना कैसे फाइंड करना है यूनिट डिजिट चीज़ें। तो उसमें से अगर कोई पूछ दिया क्या करना है, सब्ट्रैक्शन एडिशन वगैरह, जैसे मान लो ये फिर से मल्टीप्लिकेशन आ गया, इसमें कोई पूछा कि बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा, तो मल्टीप्लाई करते करते निकल जाएगा 10 मिनट। इससे बेटर है कि सबका यूनिट डिजिट निकालो और उसको मल्टीप्लाई करो, आसान हो जाएगा। तो जो लास्ट में आएगा वही पूरा नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद वो आएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट से हम बड़ा बड़ा आंसर भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान के चलो कि 4 को ऑप्शन दे दिया, अब बोल रहे कि इसमें से 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, तो यूनिट डिजिट पहले चेक कर लो कि लास्ट में कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 4 ऑप्शन देखो लास्ट में 2 किसका है, अगर मान लो एक ही है वही सही होगा कि नहीं होगा। चारों चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन जो लास्ट में यूनिट जो मैच करेगा वही। लेकिन मान लो 2 में मैच कर गया यूनिट डिजिट, तब फिर पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, ऐसा। क्वेश्चन नहीं समझे, दूसरा टॉपिक समझा, हम थोड़ा समझे। मेरा कहने का मतलब है ना, जैसे मान लो 20 × 11 × 20 ऐसा है, और इसका बोल दिया कि वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। जैसे मान चलो अगर मान लो ऑप्शन में दे दिया ऐसे दे दिया 9, ये 8 दे दिया, 4 दे दिया, ऐसे मल्टीप्लिकेशन चेक करना है किसका सही है, कौन वाला आंसर सही है। तो हमको पूरा मल्टीप्लाई करने से बेटर है कि इसका यूनिट डिजिट निकालो 0, इसका निकालो और इसका निकालो, कितना आ रहा है 0। तो चारों ऑप्शन में यूनिट डिजिट चेक करो किसका आ रहा है, एक ही आएगा ये। तो पूरा मल्टीप्लिकेशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यही आ जाएगा। ये बोल रहे थे कि हम यूनिट डिजिट से भी पूरा मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो ऑप्शन 5 में ऐसे रहता, ऐसे, अब तो यूनिट 0 इसमें भी है और इसमें भी है, अब तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना कौन सही है, तो फिर सब करना पड़ेगा। हम तो इसे बोले बस चेक करने के लिए, अगर मान लो कोई एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, टाइम बचेगा ना। अगर मान लो एक ही ऑप्शन दिया होगा तो तुम्हारे लिए तो आसान हो गया, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिट वाला तो आसान है मल्टीप्लाई करना, तो दिमाग में ही कर सकते हैं ना ये चीज़, ये तो पेन चलाने की जरूरत नहीं है, तो दिमाग में करके आ ले, अच्छा एक ही आ रहा है, यही होगा तो ठीक है। लेकिन बाकी ऐसा कैलकुलेशन कहीं पर आता है तो वहाँ तो पूरा करना पड़ेगा, वो चीज़ हम बता रहे थे। बाकी यूनिट डिजिट चेक करने के लिए जो प्रोसेस बताया है वही है। अब मान लेते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म है, तो एक्सपोनेंट फॉर्म का मतलब किसी नंबर का है, कोई नंबर है m, उसके पावर में कोई नंबर अगर है n, तब इस ऐसा फॉर्म में कोई नंबर लिखा हो, जैसे मान के चलो 2 के पावर 3 ऐसा, तो 2m है और n कितना है 3 है यहाँ पे,
ठीक है, ये n और ये m। तो इस नंबर को एक्सपोनेंट हम बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर। ये चीज़ ऐसा बताया था। तो इस फॉर्म में भी लिखने के लिए आ सकता है, जैसे 16 के पावर 16 है तो 16 बेस हो गया और 16 यहाँ पर ये वाला पावर हो गया, ऐसे। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ रहेगा पावर में और इसका बोल दिया कि यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा, मान लो कोई नंबर दे दिया ऐसे कि मान लो 10 के पावर 5 है, अब इसका बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा इसका यूनिट डिजिट। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, तो यूनिट डिजिट का क्या आएगा, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, क्या था कि अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, पावर को जो n है उसको हाँ, तो फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। अगर कोई नंबर एक्सपोनेंट के फॉर्म में है तो उसमें से यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे। नॉर्मल नंबर था तो कैसे फाइंड किए दिखा दिए करके। तो इसमें कैसे करेंगे कि अगर मान लो कोई नंबर है एक्सपोनेंट के फॉर्म में m टू द पावर n के फॉर्म में, तो पहला करना है जो पावर है n उसको डिवाइड करना है 4 से और जो रिमाइंडर मिलेगा r, देन द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर इज यूनिट डिजिट ऑफ m टू द पावर n। मतलब m जो है यहाँ पर बेस, उसका पावर r कर देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा ये। अगर रिमाइंडर 0 मिला, अगर रिमाइंडर 0 मिला तब यूनिट डिजिट नंबर क्या आएगा, यूनिट डिजिट ऑफ m इज टू द पावर 4, यही होगा यूनिट डिजिट अगर रिमाइंडर 0 है तो। एग्जाम्पल के लिए मान लो 729 के पावर 902 है, तो बेस 729 है, पावर 902 है, तो पहले क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। या फिर क्या करो कि इसमें यूनिट डिजिट कितना है, 9 कितना है, 9 के पावर कर दो 9 टू द पावर 902 यूनिट डिजिट का। उसके बाद क्या करो कि ये जो पावर था उसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा, तो कितना मिलेगा 2। यानी वही रिमाइंडर थ्योरम, कोसेंट और डिवाइजर वो सब जो है मल्टीप्लाई करके प्लस ये रिमाइंडर, रिमाइंडर बचा 2। तो फिर यूनिट डिजिट कितना आएगा, कि यूनिट डिजिट आएगा ये जो था यूनिट डिजिट इसका 9 वाला, इस 9 के पावर जो रिमाइंडर है वो 2, तो 9 के पावर 2 कितना आएगा 81, कितना आएगा 81। और 81 में फिर चेक देखो कि कितना आएगा यूनिट डिजिट। 81 में यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 ना, इसीलिए ये पूरा इसका पावर जो है 729 के पावर 902 का यूनिट डिजिट कितना आएगा 1। ये प्रोसेस हम बताए थे। अगर मान लो कोई यूनिट डिजिट है, जैसे मान लो इसका बताना हो 2 के पावर 4 n, तो n का मतलब कोई जनरल टर्म है, अगर इस फॉर्म में आ रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है, या फिर ऐसा 4 के पावर 4 टू द पावर n इस फॉर्म में आ रहा है, या यूनिट डिजिट ऑफ 8 टू द पावर 4 8 का पावर 4n, अगर ऐसा आ रहा है तो इसका होगा 6 यूनिट डिजिट। और अगर मान लो यूनिट डिजिट ऑफ इसका फाइंड करना हो 3 के पावर 4n, 3 के पावर 4 का मतलब 4 का मल्टीपल में आ सकता है, 3 के पावर में 16 आ सकता है, 48 आ सकता है, कुछ भी अगर ऐसा है, या फिर 7 के पावर 4n है तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 1। उसी तरह से 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, उसका डिजिट कितना आएगा यूनिट डिजिट 5 आएगा। अगर मान लो 6 टू द पावर n के फॉर्म है तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा। अगर 10 के पावर n है, 10 के पावर n, जैसे मान लो अगर पूछे हम कि मान लो कोई एक्सपोनेंट के फॉर्म में 10 के पावर मान लो 16 है ऐसा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा सॉल्व करने के बाद 0 आएगा, कितना आएगा 0। सॉल्व करो 10 पर 16 0 दे दो, लास्ट में तो 0 आएगा ना। तो ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ें, ये सब रूल है। मतलब अगर ट्रिक याद है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा याद रहेगा। यूनिट डिजिट ऑफ 11 टू द पावर n, अगर इस फॉर्म में रहेगा ये 1 टू द पावर n तो इसका 1 आएगा। अब 9 वाला देखो, अगर 9 टू द पावर n इस फॉर्म में है तो 1 होगा। यूनिट डिजिट कब होगा ये, अगर n इज इवन, n क्या होगा इवन, जैसे 9 के पावर 2 है, 9 के पावर 4 है, 9 के पावर 6 है, 9 के पावर 8 है, अगर ऐसा है तो इसका जो यूनिट डिजिट मिलेगा 1 मिलेगा। अगर इवन ऑड रहा, सॉरी अगर n अगर ऑड रहा, जैसे 9 के पावर 3, 9 के पावर 5, 9 के पावर 7, 9 के पावर 9, 9 के पावर 11 ऐसा रहेगा तो उसका जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो 9 मिलेगा। इसी तरीके से यूनिट डिजिट ऑफ 4 टू द पावर n है, जैसे 4 के पावर 3, 4 के पावर 4, तो अगर इवन पावर में रहेगा n अगर इवन रहेगा तो यूनिट डिजिट 4 मिलेगा। और अगर ये जो पावर है n वो अगर ऑड रहेगा तो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा 6, कितना मिलेगा 6। ये चीज़ क्योंकि देखो इक्वल टू करके लिखा है, इक्वल टू का मतलब होता है दोनों की इक्वल है, 4 और 6, लेकिन 4 कब होगा कंडीशन है इफ n इक्वल टू इवन, अगर पावर n क्या हो इवन होगा तो, मतलब 2 4 6 8 10 12 ऐसे। 6 कब होगा जब n ऑड होगा तब।
ये कुछ क्वेश्चन है, ये एक्सपोनेंट में गिवन है, इसको फाइंड करना है यूनिट डिजिट कितना होगा। तो पहले क्या करना है, सारे पावर को 4 से डिवाइड कर दो। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर मिलेगा 1, इसमें रिमाइंडर मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, कितना रिमाइंडर मिलेगा, इसमें भी देखना पड़ेगा कितना मिलेगा रिमाइंडर। अगर 1 मिल रहा है तो 1 हो गया, इसमें रिमाइंडर देखो 41 है तो देखो जो मिलेगा उसके हिसाब से उसके बाद फिर कर दो चीज़ें। ये जब प्रॉपर्टीज लिखा है ब्रैकेट में, कौन सा प्रॉपर्टीज अप्लाई किया है, तो चीज़ों को समझना है यहाँ से। तो ये था पूरा फ्रैक्शन, ठीक। जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन है 8 टू द पावर 96 माइनस 4 टू द पावर 16, ये तुमको फाइंड करना है। तो ये देखो इसमें से यूनिट डिजिट फाइंड करना है ये भी। तो 8 के पावर 96, पावर 96 है, 96 को डिवाइड करो 4 से तो 24 बार में कट जाएगा, 24 बार में कट जाएगा। तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 बचा, रिमाइंडर 0 बचा। इसका मतलब कौन सा केस आ रहा है, 8 टू द पावर ये वाला केस आ रहा है। अगर 8 के पावर ये रहेगा 4n, तो n की जगह पर कितना आएगा 4n का मतलब n की जगह पर 24, n की जगह पर 24, इसी वाला आ रहा है ना, कंपेयर करो इसी से आ रहा है। तो अगर ऐसा फॉर्म में आ रहा है तो उसका कितना आएगा यूनिट डिजिट 6। तो इस वाला का आ गया यूनिट डिजिट 6। अब इसका निकालो, 4 का डिवाइड करो, ये पावर को डिवाइड करो 16 को 4 से, तो 4 में डिवाइड हो जाएगा तो 4n। तो 4 के पावर अगर n इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है तो क्या होगा, n अगर इवन होगा तो 4 ही आएगा, नहीं सॉरी, अगर 4 के पावर n अगर ऐसा है ना और ये है तो इसका भी 6 आएगा ऐसा। तो 4 के पावर 4n का फॉर्म में है तो उसका भी यूनिट डिजिट 6 आएगा, तो इसका भी 6, इसका भी 6। अब माइनस कर दो तो यूनिट डिजिट जो मिलेगा वो 0 मिलेगा, तो ये 0। ठीक है, हमको नहीं लगता समझ में आया होगा, लेकिन ध्यान से देखना बाद में, ठीक। मैं समझ रही हूँ। वही सब है एग्जाम्पल भी सारा। 16 का पावर 16 है, पावर n है, तो 4 से डिवाइड करो, 4 इंटू 4 के पावर मिला तो इसका तो 0 हो गया पावर। इसका मतलब ये नहीं कि यूनिट डिजिट बनोगे, नहीं, 4 टू दी पावर 4 16 का करोगे उसका 4। तो अगर 4n का आ रहा है मतलब किस फॉर्म में है वो देखना जरूरी है। जिस फॉर्म में रहेगा उसके हिसाब से तुमको यूनिट डिजिट मिलेगा। तो यहाँ पर 4 के पावर 4n में तुम्हारा मिलेगा फॉर्म, तो यूनिट डिजिट जो पूरा आएगा सॉल्व करने के बाद पूरा लास्ट क्लास तक वो लास्ट में 6 ही मिलेगा। तो हम प्रूफ करके भी दिखाए थे सारी चीज़ें, इसमें भी वैसे ही है, सेम क्वेश्चन का डिस्कस किए हैं सर, ठीक है। सब कुछ सेम है, हम सारा कुछ बता दिए एग्जाम्पल के साथ, तो तुमको समझना है चीज़ें। अब हम आते हैं फ्रैक्शन पे। किस पे आते हैं, फ्रैक्शन पे।